जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाउचर के बारे में। देखिए लेसन नंबर 6 बाउचर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले तो मैंने आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बताया था ना, और आज की क्लास में आपको बाउचर के बारे में पढ़ना है। देखिए बाउचर होता क्या है, बाउचर का प्रयोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में मैंने आपको बताया था अगर एक प्रकार का बिजनेस है हमारा, तो इस बिजनेस में क्या होता है, परचेज भी होता है। किसी गुड्स को हम परचेज भी करते हैं और प्लस सेल्स भी होता है और प्लस किसी को पेमेंट भी दिया जाता है और प्लस किसी से पैसा रिसीव भी किया जाता है, ठीक है ना। और प्लस बैंक से ट्रांजेक्शन भी होता है, इसको कंट्रा में रखते हैं। तो इससे होता क्या है, जैसे मान के चलिए एक तो हम बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो बिजनेस में जैसे मान के चलिए कि जैसे कुछ हमने परचेज किया तो परचेज का अलग वाउचर बनेगा, सेल्स किया तो सेल्स का अलग वाउचर हमारा तैयार होगा, किसी से कुछ पैसा प्राप्त किया तो रिसिप्ट वाउचर में इसकी ट्रांजेक्शन होगी। और अपना अब इसके साथ साथ मान के चलिए कि अगर बिजनेस में किसी को पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में हम करेंगे, और बैंक से अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको हम कंट्रा वाउचर में ट्रांजेक्शन को एंट्री करेंगे। तो क्या समझ में आया, ये परचेज अलग वाउचर हो गया, सेल्स अलग वाउचर हो गया आपका, कंट्रा अलग वाउचर हो गया, रिसिप्ट अलग वाउचर आपका हो गया और पेमेंट आपका अलग वाउचर हो गया। मतलब क्या है, हमारे बिजनेस में जिस प्रकार का ट्रांजेक्शन होगा उस प्रकार के ट्रांजेक्शन को वैसे वैसे वाउचर में एंट्री करते जाए। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान के चलिए हमारे बिजनेस में अगर किसी गुड्स को अगर हम परचेज करेंगे तो परचेज की ट्रांजेक्शन में उसकी एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। अगर मान के चलिए कि किसी कस्टमर को अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को बेचते हैं तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करेंगे। अगर किसी को हम पेमेंट देते हैं तो उसका एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। अगर किसी से कुछ पैसा हमको प्राप्त होता है तो रिसीव वाउचर में उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। मतलब क्या है, प्रत्येक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग आपके पास वाउचर बनाए गए। अब कौन से वाउचर की एंट्री किस समय करना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, क्योंकि पहले आप ट्रांजेक्शन को पढ़िए और जिस वाउचर में कह रहा है उस वाउचर में आप उसकी ट्रांजेक्शन को करिए। तो देखिए इसमें वाउचर का मतलब होता है प्रमाणक, इसका हिंदी क्या होता है, प्रमाणक के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए लेसन नंबर 6 वाउचर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अब ये वाउचर होता क्या है पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए। कह रहा है कि वाउचर, कह रहा है कि वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया है ना, अगर सेल्स से ट्रांजैक्शन हुआ है तो सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, अगर किसी गुड्स को मैंने खरीदा है तो उसको परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। मतलब क्या समझ में आया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट आती है, वाउचर की रिक्वायरमेंट आती है। क्योंकि जब तक हमको वाउचर के बारे में नहीं समझ में आएगा तब तक हमको समझ में नहीं आ पाएगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे सॉल्व करना। नहीं तो पता ही चलेगा कि परचेज वाउचर की ट्रांजैक्शन है और आप उसको रख दिए सेल्स में तो भी गलत हो जाएगा, या सेल्स वाउचर का ट्रांजैक्शन है आपने उसको परचेज में रख दिया तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए वाउचर आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि वाउचर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं और वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर वाउचर का ही प्रयोग किया जाता है। पार्टिकुलर का हिंदी क्या होता है, विशेष, यानी किसी विशेष प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसी विशेष प्रकार के वाउचर की रिक्वायरमेंट आती है। अब यहाँ पे लिखा भी है कि किसी भी वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। और याद करिए मैंने गोल्डन रूल बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। कितने अकाउंट होते हैं, बोलिए, 3 अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था, और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट में कब और किसको डेबिट और कब और किसको क्रेडिट किया जाता है? रियल अकाउंट में कब और किसको डेबिट और कब और किसको क्रेडिट किया जाता है? और नॉमिनल अकाउंट में कब किसको डेबिट कब किसको क्रेडिट किया जाता है? ये सारा मैंने पढ़ाया था कि भूल गया? पढ़ाया था मैंने ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, एक आपका रियल अकाउंट होता है और एक आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी बाउचर का हम एंट्री करें, मतलब उससे नहीं, जब हम उस बाउचर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये गोल्डन रूल को जरूर क्लियर करेंगे। अगर गोल्डन रूल नहीं समझ में आएगा तो किसी भी बाउचर में किसी भी ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिए, ये जरूरी है कि पहले आप उसके गोल्डन रूल के बारे में आप समझिए, क्योंकि याद करिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया था और बोला था कि यही महत्वपूर्ण होता है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसी के आधार पे पूरा का पूरा आपका ट्रांजेक्शन दिया हुआ, कब किसको डेबिट करना है और कब किसको क्रेडिट करना है, ये आपको फाइनली समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के आप किसी भी ट्रांजेक्शन को बाउचर में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज संभव नहीं है कि आप किसी बाउचर की एंट्री आप कर पाए। समझ में आ रहा है ना? तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है। देखिए इसमें बताया हुआ है, पहला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पहला आ गया पर्सनल अकाउंट, इसका हिंदी क्या होगा? व्यक्तिगत खाता। और यहाँ पे सेकंड आता है आपका रियल अकाउंट। रियल मतलब वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र का खाता। अब देखिए कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट में किसको डेबिट करेंगे? तो जो रिसीवर होगा, जो प्राप्तकर्ता होगा, रिसीव एनीथिंग, अगर कुछ भी अगर वो रिसीव करता है तो रिसीवर को हम करते हैं क्या? डेबिट। किस रूल के हिसाब से? पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। और क्रेडिट किसको करते हैं? गिवर को करते हैं। गिवर मतलब जो दे रहा है। गिव एनीथिंग यानी कि कोई भी वस्तु अगर आपको मिला, मतलब दे रहा है, तो अगर देनदार है तो देनदार को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, और प्राप्तकर्ता को डेबिट करते हैं। समझ में आया? सेकंड बताया हुआ है रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता, और इसमें एसेट्स से संबंधित खाते बनाए जाते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट कम्स इन, अगर हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है, अगर हमारे बिजनेस में कुछ कम का मतलब आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कह रहा है कि व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रियल अकाउंट में मैंने आपको पढ़ाया था कि वह जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट। इसलिए अगर हमारे ट्रांजेक्शन में अगर कोई एसेट्स आ रहा है तो उसको हम करेंगे डेबिट, अगर हमारे बिजनेस से कोई एसेट्स अगर जा रहा है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। अब चलिए तीसरा क्या लिखा है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया ही था कि इसमें लॉस को और एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। मैंने बताया था ना कि जैसे मान के चलिए कि हमारे बिजनेस में जितने भी प्रकार के लॉस हो रहे हैं या जितने भी प्रकार का हमारा एक्सपेंस हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल से, और क्रेडिट करते हैं किसको? प्रत्येक इनकम को, और जो भी प्राप्त होता है चाहे जो भी रिसीव होता है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? अब इसी रूल के हिसाब से देखिए, अगर ये ऑप्शन आपको नहीं समझ में आएगा तो ये समझिए कि मुमकिन है, नामुमकिन है कि आप ट्रांजेक्शन को कर पाए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तभी पॉसिबल है जब आप इसको समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज आप घर पे जाकर के एक बार और इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि अब जाकर के ट्रांजेक्शन आपका स्टार्ट हुआ, और अब जाकर के अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आगे ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आएगी, 100% गारंटी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए आगे जो ट्रांजेक्शन दिया उसको रिकॉर्ड करने से पहले आप ये समझिए कि इसके बारे में आपको डिटेल में समझना होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे कि आगे की ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अब देखिए अब लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ वाउचर। कितने प्रकार के वाउचर होते हैं? तो वाउचर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका आता है अकाउंटिंग वाउचर और एक आपका आता है इन्वेंटरी वाउचर। दोनों का अलग अलग है। अकाउंटिंग वाउचर में अलग वाउचर आता है और इन्वेंटरी वाउचर में अलग वाउचर आता है। तो जैसे देखिए
अकाउंटिंग वाउचर के बारे में हम बात करें तो अकाउंटिंग वाउचर में इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले आता है क्या, कौन सा वाउचर है, कंट्रा वाउचर। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F4 होता है। उसके बाद से आता है पेमेंट वाउचर, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है। उसके बाद से आता है रिसिप्ट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की F6 होता है। इसके बाद से आता है जर्नल वाउचर, इसका क्या होता है, F7 होता है। इसके बाद से आता है सेल्स वाउचर, इसका F8 होता है। इसके बाद से आता है क्रेडिट नोट वाउचर, इसका क्या मैंने लिखवाया, Alt प्लस F5 होता है। इसके बाद से आता है परचेज वाउचर, इसका F9 होता है। और डेबिट नोट वाउचर का Alt प्लस F6 होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आएंगे किसके अंतर्गत, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत। और यही हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये आपका टॉपिक आपका एडवांस लेवल में चला जाता है। ये एडवांस टॉपिक है, ये एडवांस जैसे जिसका आईडीएफए कोर्स होगा उसको सीखना होगा, लेकिन अभी नहीं, पहले इतना कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के इसके बारे में सीखना है। समझ में आया। तो आप ये समझिए कि अकाउंटिंग वाउचर में इतने प्रकार का वाउचर आता है और इसी के बारे में हमको डीपली पढ़ना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है सबसे पहले। अब पुनः हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे बिजनेस सिनारियो दिया हुआ है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो उसमें कौन कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, बोलिए। मैंने बताया था ना, दीपक स्टार्टेड बिजनेस RS 50,000 ऑन कैश। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, मैंने बताया था सिंपल जर्नल एंट्री में। एंट्री में मैंने नहीं बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कब किसको डेबिट और कब किसको क्रेडिट किया जाता है। वही ट्रांजेक्शन को आपको समझना है। जैसे बताया जा रहा है, देखिए कह रहा है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड बिजनेस नेम गायत्री मोबाइल। ठीक है, एक जो है बिजनेसमैन है जिनका नाम पुष्कर श्रीवास्तव दिया गया है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया गायत्री मोबाइल के नाम से। ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड बिजनेस नेम्ड गायत्री मोबाइल्स, यानी कि पुष्कर श्रीवास्तव ने बिजनेस स्टार्ट किया गायत्री मोबाइल के नाम से। कह रहा है कि विथ कैपिटल ऑफ RS 20 लाख, जिन्होंने अपने बिजनेस में पूंजी लगाया कै लाख रुपया, 20 लाख रुपया। और फिर कह रहा है कि इन अप्रैल 2020, और कब स्टार्ट किया, अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया। कह रहा है कि द कंपनी डील्स इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन्स, ये जो कंपनी का इन्होंने पैकेज लिया हुआ है, चाहे ये जो कंपनी से बिजनेस अपना स्टार्ट किए हैं, ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार की मोबाइल्स को बेचती है, डील्स करती है। जैसे कह रहा है कि द कंपनी मेक्स ए फ्रीक्वेंट परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स एंड बिगेस्ट कस्टमर इज सूर्या मोबाइल्स। इसमें बताया जा रहा है कि यह जो कंपनी है ये कंपनी परचेज करती है, यानी कि खरीदती है किससे, आरके ट्रेडर से, और उसके बाद से कह रहा है कि सूर्या मोबाइल से। जैसे मान के चलिए एक हम छोटे दुकानदार हैं, तो हम बड़े दुकानदार के पास जाएंगे ना सामान खरीदने। तो मान के चलिए कि जब हम मोबाइल्स का मैंने बिजनेस किया है तो हम मोबाइल खरीदने गए किसके पास, आरके ट्रेडर्स के पास, और इससे भी बड़ी कस्टमर है सूर्या मोबाइल्स के पास हम चले गए। या फिर मान के चलिए कि यही हमारे कस्टमर हमसे सामान खरीद रहे हैं, हमारे पास मोबाइल खरीद रहे हैं। अब कह रहा है कि द कंपनी हैज करेंट अकाउंट इन SBI फॉर बिजनेस पर्पज, और इस कंपनी का एक करेंट अकाउंट भी खुला हुआ है, और किस बैंक में, SBI बैंक में, और फॉर बिजनेस पर्पज मतलब अपने बिजनेस के पर्पज से खुला गया। समझ में आया। एक तो आपको बिजनेस का सिनारियो आपको समझाया गया कि बिजनेस अगर स्टार्टेड की बात आती है तो कैपिटल लगता है उसमें कैपिटल का अकाउंट क्रिएट होता है। और कैपिटल डेबिट होता है कि क्रेडिट, बोलिए, क्रेडिट होता है, और कैश हमारा डेबिट होता है। ये मैंने ट्रांजेक्शन में आपको पढ़ाया भी। अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर अब हमारे मान का नहीं है कि फिर दोबारा स्टार्ट से पढ़ाएं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे देखिए इसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, रिसिप्ट वाउचर। यहीं से आपकी ट्रांजेक्शन की शुरुआत होती है, यहीं से आपकी वाउचर की स्टार्ट होती है। और वाउचर में पहला वाउचर आपका लिखा हुआ है रिसिप्ट वाउचर।
अब चलिए समझते हैं कि रिसिप्ट वाउचर का ट्रांजेक्शन हम कैसे करेंगे। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर के ट्रांजेक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे हम मतलब इसको इनेबल करते हैं, ये सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले रिसिप्ट वाउचर, अगर रिसिप्ट बना हुआ है तो रिसिप्ट से बना हुआ है, और रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। समझ में आ रहा है ना, रिसीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। यानी कि रिसिप्ट बना हुआ है रिसीव शब्द से, और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और इसका शॉर्टकट की क्या लिखा है, F6 लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें रिसिप्ट वाउचर के बारे में आप समझिए, रिसिप्ट वाउचर कौन सी वाउचर होती है इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। नहीं समझ में आया, इसमें बताया जा रहा है कि बिजनेस में अगर किसी भी प्रकार का अगर हमको मनी प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसकी एंट्री हमको किस वाउचर में करना है, बोलिए, रिसिप्ट वाउचर में करना है। किस वाउचर में करना है, रिसिप्ट वाउचर में करना है। ये सारे के बाद सबके बारे में बताया जाएगा। सेल्स की एंट्री कब करेंगे, परचेज की एंट्री कब करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री कब करेंगे, पेमेंट वाउचर की एंट्री कब करेंगे, ये पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। लेकिन शुरुआत आपका रिसिप्ट वाउचर से ही होता है। समझ में आ रहा है ना, वही रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताया हुआ है कि अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होती है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर के ट्रांजेक्शन में करते हैं, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। कोई दिक्कत। अब चलिए इसमें कह रहा है चाहे यह मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो या फिर इनडायरेक्ट इनकम की वजह से, और चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक अकाउंट में हो, हर कंडीशन में मनी रिसीव होने पर रिसिप्ट वाउचर में एंट्री की जाती है। क्या समझ में आया, अगर डायरेक्ट रिसीव होता है, अगर डायरेक्ट मनी रिसीव होता है तो भी हम रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर इनडायरेक्ट के रूप से होता है तो भी हम रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर बैंक से हमको पैसा प्राप्त होता है तो भी हम रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे। या मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है या मनी रिसीव होता है या बैंक अकाउंट में होता है, किसी भी कंडीशन में अगर आपको पैसा प्राप्त हो रहा है तो आप ये समझिए कि आपको रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शन को करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। ये मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर की अभी केवल आपको परिभाषा मैंने आपको बताया, इसके आधार पे बहुत सारा ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ। अब चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ, क्या दिया, छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ। देखिए जैसे बताया जा रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020 को मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। इसका हिंदी क्या होगा, बोलिए। इसमें लिखा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। देखिए अगर बात हो रही है, सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, तो नाम से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने आपको पढ़ाया था जो इन्वेस्टर होता है, जो आपको क्या करता है, जो बैलेंस लगाता है, वो एक प्रकार का प्रोप्राइटर उसके नाम दिया जाता है। और प्रोप्राइटर होता क्या है, जो बिजनेस में पूंजी लगाने का काम करता है उसी को तो प्रोप्राइटर बोलते हैं, जो बिजनेस का मालिक होता है। तो बिजनेस का मालिक है तो उसको प्रोप्राइटर बोलेंगे, और जब पूंजी लगाए तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे ना। इसलिए इसमें बोला जाएगा कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड आरएस 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। देखिए किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन आपके सामने आएगा पहले तो आप उस ट्रांजेक्शन को हिंदी में समझिए कि वो ट्रांजेक्शन कह क्या रहा है, क्योंकि जब तक ट्रांजेक्शन आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने जो है जब इसके पहले मैंने सिंपल जर्नल एंट्री बताया था तो उस केस में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था कि पहले आप डेबिट और क्रेडिट लिखने से पहले तो आप ये समझिए कि किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2020 को मिस्टर पुष्कर इन्वेस्ट किए कितना लाख रुपया, 20 लाख रुपया, और कह रहा है कि इनटू द बिजनेस, अपने बिजनेस में, और एज ए कैपिटल, कैपिटल के तौर पे, पूंजी के तौर पे, यानी कि 2 अप्रैल 2020 को
पुष्कर ने अपना 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में, और वो भी किस पर्पज से, तो कैपिटल के पर्पज से, यानी कि पूंजी के तौर पर। तो अगर 20 लाख रुपया दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, कैश ही तो दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा लेजर बनेगा, एक तो हमारा कैश का बन जाएगा और एक हमारा कैपिटल का बन जाएगा। तो कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। ये मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इसके पहले, याद है? क्योंकि कैपिटल संबंधित है किससे, प्रोप्राइटर से, और प्रोप्राइटर किसी व्यक्ति का नाम है, और एक प्रकार का ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल से हम कैपिटल को डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे, और कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्योंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए हमारे बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल जा रहा है इस वजह से हम इसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? बोलिए। अब चलिए इसको एंट्री हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आप लिखा हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि रिसिप्ट एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग टू मैटर्स, टू मोड्स। कह रहा है कि रिसिप्ट वाउचर में अगर हम इस एंट्री को करते हैं तो इसके दो मोड हैं। कितने मोड हैं, दो मोड हैं। देखिए इसमें लिखा है, कह रहा है कि रिसिप्ट एंट्री कैन बी एंटर्ड इन टैली इन द फॉलोइंग टू मोड्स। कह रहा है कि अगर हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री अपनी टैली वाउचर में करेंगे, टैली सॉफ्टवेयर में करेंगे, तो इसके लिए दो मोड आपको दिया जाता है। पहला क्या लिखा है, डबल मोड। पहला क्या है, डबल एंट्री मोड, और सेकंड सिंगल एंट्री। तो डबल क्या होता है, सिंगल क्या होता है? तो कह रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम। याद करिए, सिंपल में मैंने बताया था सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट बताया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कंपाउंड में मैंने क्या बताया था, सिंगल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, या मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे मैंने बताया था। तो वही फॉलो होता है आपकी इस ट्रांजेक्शन में। इसमें बताया जा रहा है कि डबल एंट्री मोड में कब करेंगे और सिंगल एंट्री मोड में कब करेंगे। तो कह रहा है कि डबल एंट्री मोड में करने के लिए इसमें बताया जा रहा है, देखिए जब दो से अधिक अकाउंट आपका डेबिट हो, एक से ज्यादा अकाउंट आपका डेबिट हो और एक से ज्यादा अकाउंट आपका क्रेडिट हो, इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए डबल एंट्री मोड का हम हेल्प लेते हैं। क्यों, क्या बताया जा रहा है, देखिए दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम, यानी कि एक बार में, एक समय में मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट हो, तो इसमें हम डबल एंट्री मोड का हेल्प लेते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा आपको। अब चलिए सेकंड क्या लिखा है, सिंगल एंट्री मोड। कह रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली वन अकाउंट। मतलब अगर मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो, तब इसके लिए सिंगल एंट्री मोड पास करना है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये सब हम कल पूछेंगे, जितना बढ़िया से हम सुना रहे हैं ना, कल पूरा पूछेंगे। देखिए डबल एंट्री मोड की रिक्वायरमेंट तब आती है जब एक ही ट्रांजेक्शन में मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट होता है और मल्टीपल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, तब जाकर के डबल एंट्री मोड का हम हेल्प लेते हैं। और सिंगल एंट्री मोड तब आता है जब मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट। जैसे मान के चलिए कि 3 अकाउंट डेबिट का आ गया और एक अकाउंट आपका क्रेडिट का आ गया, तो किस में रखेंगे, सिंगल में कि डबल में? सिंगल में। और 3 अकाउंट डेबिट का आ गया और 3 ही अकाउंट आपका क्रेडिट का आ गया, किस में रखेंगे? बस यही दोनों में अंतर समझना। अब देखिए कह रहा है कि रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डबल एंट्री मोड, कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, डबल एंट्री मोड में। और कह रहा है कि सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और वाउचर पे चले जाएंगे और F6 बटन दबाएंगे, किसके लिए, रिसिप्ट वाउचर के लिए। और कह रहा है कि कंट्रोल H दबाएंगे तभी तो मोड चेंज कर पाएंगे, बगैर कंट्रोल H दबाए मोड हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है कि कंट्रोल H दबाएंगे और उसमें से डबल एंट्री मोड को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करना है। देखिए कह रहा है कि वहीं पे जब रिसिप्ट वाउचर ओपन होगा तो कह रहा है कि आप F12 बटन दबाइएगा और रिसिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसमें डेबिट और क्रेडिट और टू और बाई को क्या कर देंगे, यस कर देंगे। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। एक दो एंट्री हम करके बता दे रहे हैं, आप लोग लैब में जाके पूरा एंट्री आप लोग करिएगा, ठीक है? हो जाएगा ना? क्या चीज? अच्छा तो चलिए यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे।
यहाँ से हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ से कल पढ़ाएंगे, रहने दीजिए।